हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो कि है हमारे क्वेश्चन नंबर 4D का ब्लॉग राइटिंग। ये आता है ऑप्शन में रिव्यू राइटिंग के साथ में और आता है हमारे अपील के साथ में। आज हम करने वाले हैं ब्लॉग राइटिंग। अब आप बोलोगे ये ब्लॉग मैम होता क्या है? ब्लॉग अच्छे से पता है हमको क्या होता है। हम देखते हैं ना, रास्ते में कुछ फूडीज होते हैं जो जहाँ जा रहे हैं फ़ोन लेकर जाते हैं और बताते रहते हैं, देखो आज हमने क्या खाया, आज हमने क्या पिया। जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो बताते हैं हम कहाँ पर घूम रहे हैं, तो वो भी ब्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं। बेसिकली वो सारे कंटेंट क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ समझ में आती है, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है समझना कि ये ब्लॉग होता क्या है। ब्लॉग जो है बच्चों, एक ओपिनियन और एक व्यू होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एक ओपिनियन या एक व्यू फॉर्म करना किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसको हम कहते हैं ब्लॉग। लेकिन ये जो ब्लॉग होता है ये ऑनलाइन होता है, यानी कि किसी वेबसाइट पर होता है, जो कि आपका ऑनलाइन जर्नल भी हम उसको बुला सकते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिख रहे हैं। अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक है, ब्लॉग सिंपल सा मतलब समझ लो। कई बार हम हमारे फेसबुक पर होते हैं या फिर किसी वेबसाइट पर चले जाते हैं तो देखते हैं कुछ पॉपअप करके आता है, हाउ टू लूज वेट इन 45 डेज, है ना, 10 ईजी वेज टू अर्न मनी। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल जो है वो उस पर लिखा रहता है। कई बार हम खुद ही सर्च कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा कई सारे ऑप्शंस हमको लिख कर आते हैं। जब हम उन आर्टिकल्स पर क्लिक करते हैं, जब वो वेबसाइट ओपन होती है तो वो कुछ 10 से 20 पॉइंटर्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं। अब याद रखना, ये कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है, ये उस राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपना ओपिनियन जो है वो लिखा है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। तो ब्लॉग राइटिंग जो है बच्चों 4 मार्क्स के लिए आपको आएगा, जैसे मैंने आपको बताया है, रिव्यू और अपील के साथ में आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग राइटिंग, जिसके लिए समझना जरूरी है ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक पर्सनल वेब ब्लॉग होता है या फिर जर्नल होती है, जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, अपने ओपिनियन होते हैं जिसमें, या फिर हम बोलते हैं हम एक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके टॉपिक की स्पेशलाइज्ड फील्ड क्या है। कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंस के ऊपर लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखते हैं, कुछ होते हैं फूड के ऊपर लिखते हैं, कुछ होते हैं ट्रैवल के ऊपर लिखते हैं। जैसे हमने कई बार देखा होगा ना, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, या फिर हमने देखा टॉप बिग बिल्डिंग्स इन इंडिया, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके ब्लॉग के ही हेडिंग्स होते हैं। अब हम देखेंगे ब्लॉग के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक राइटर या फिर ग्रुप ऑफ राइटर्स क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस को क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ईच एंट्री इज कॉल्ड अ पोस्ट। तो जो जो एंट्री आप देखते हो वो क्या होता है, उनका पोस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि एक रिटेल वेबसाइट कैसे स्टार्ट की जाए, या फिर आपने देख लिया 2022 के ट्रेंडिंग शूज़ देख लिए, या फिर ट्रेंडिंग मोबाइल फ़ोन्स देख लिए आपने, या फिर 45 डेज़ में मुझे लूज़ करना है अपना वेट, तो मैंने वो ब्लॉग देख लिया, या फिर 10 आसान तरीके जिससे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं। लिखते तो यहाँ पर हेडिंग में 10 आसान तरीके हैं, लेकिन पैसे कमाने की जो टेक्निक बताते हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इस दुनिया में आसान कुछ नहीं होता है। तो हम बढ़ेंगे आगे अपने फीचर्स ऑफ अ टिपिकल ब्लॉग। अच्छा, एक ब्लॉग के अंदर, एक ब्लॉग का फॉर्मेट हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, हेडर विथ मेन्यू और नेविगेशन बार। तो सबसे पहले आपका हेडर आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर मेन्यू या नेविगेशन बार भी होगा। ये मैं आपको बताऊंगी जब हम एग्जैक्टली उसका पूरा फॉर्मेट जो है वो देखेंगे। एग्जाम में लिखना भी उसी तरीके से है, तो आपको नेविगेशन बार क्या होता है, मेन्यू क्या होता है, समझ आ जाएगा। दूसरा, मेन कंटेंट एरिया विथ हाईलाइटेड और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ओल्डर पोस्ट कैन बी आर्चिव्ड। तो मेन जो कंटेंट एरिया है उसको आपने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, उसी के अंदर लिंक जनरेट करके आप क्या कर रहे हो, आप ओल्ड पोस्ट को भी जनरेट कर रहे हो। साइड बार विथ सोशल प्रोफाइल्स, फेवरेट कंटेंट। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ सीधा सीधा अपने ब्लॉग के फॉर्मेट पर। देखो सिंपल है, ये आपकी जो होती है, यहाँ पर आपका हेडर आ गया, यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिखना है, याद रखना, क्योंकि आप ब्लॉगिंग करते हो, आप किसी वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया www.blogger.com। ये जो पोस्ट टाइटल है, टाइटल के ऊपर क्या लिखोगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, 10 ईजी वेज टू अर्न मनी, राइट। तो ऐसा एक टाइटल जो आपको एग्जाम में टॉपिक दिया है वो लिखना होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर कंपोज, HTML, पब्लिश, प्रीव्यू, सेव, क्लोज, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ लिखेंगे, इसका कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। वो हेडर हो गया। अब यहाँ फुटर पे आप कमेंट्स डालते हो और डेट लिखते हो। तो इस तरीके से ब्लॉग का एक पूरा फॉर्मेट होता है जो हम अभी अभी देख रहे थे।
किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। इसी के साथ साथ कई जगहों पर हम क्या करते हैं, हम डिस्क्लेमर भी लिखते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेजेस। आपको सिर्फ नीचे लिख देना है डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट पेजेस, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आप कुछ ऐड नहीं करेंगे। पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस जो है, जो भी रिलेटेड है वो आप अपने ब्लॉग में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ ब्लॉग, एक ब्लॉग को लिखते समय हमको क्या चीज़ें ऐसी है जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है एक ऐसा टॉपिक आप चूज करेंगे और उसका आउटलाइन और फिर उसके ऊपर कंडक्ट करेंगे रिसर्च। फिर आप क्या करेंगे, रिसर्च करने के बाद आपने एक बड़ा सा कैची टाइटल उसको दे दिया। फिर आता है आपको इंट्रोडक्शन करना है उस टॉपिक का, फिर उसकी बॉडी यानी कि मेन मैसेज लिखोगे, अपने ब्लॉग को कंक्लूड करोगे और हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आप ब्लॉग में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग में जो भी हम पैराग्राफ्स बनाते हैं वो शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, ताकि जो पढ़ रहा है हमारा रीडर उसको समझ में आ जाए। एंड योर पोस्ट विद अ डिस्कशन क्वेश्चन, यानी कि हमेशा एक पोस्ट जब भी आप करोगे तो लास्ट में जो आपका कंक्लूजन होगा, लास्ट एक क्वेश्चन होना चाहिए आपका, किसमें, आपके कंक्लूजन में। जैसे कि आपने लिख दिया, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट, ऐसा कुछ लिख दिया आपने, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ये आपने लिख दिया। तो ये भी आपने एंड किया है एक डिस्कशन क्वेश्चन के साथ में। तो इस तरीके की चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जब हम एक ब्लॉग को लिखते हैं। ओके, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, जो आप मेन कंटेंट लिख रहे हो, जो अंदर बॉडी लिख रहे हो, कंक्लूजन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। हेडर, मेन्यू, नेविगेशन बार जो मैंने आपको बताया वो लिखते हो तो उसका 1 मार्क है। फुटर का 1 मार्क्स है। तो टोटल इस तरीके से आपको 4 मार्क जो है वो मिलते हैं। तो यानी कि आपने ये सारी चीज़ें पूरी लिख दी, ठीक है, ये फॉर्मेट बना लिया इस तरीके से, फुटर लिख दिया, तो इन सारी चीज़ों का मिलाकर आपको 4 मार्क्स मिलता है। अब जो मेन कंटेंट लिखते हो, ठीक है, यहाँ पर देखना बच्चों, अगर आप लोगों को विजिबल होगा, ओके, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक सेफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ देखो बच्चों आप किस तरीके से ब्लॉग जो है वो लिखा हुआ है। ओके, कंटेंट जो है इसका थोड़ा क्लियर नहीं है बच्चों, मैं आपको इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो खाली ये बताना है मुझे आपको कि देखो इस तरीके से आप पहले टाइटल लिखोगे, ठीक है, blogger.com कंपोज HTML लिख दिया, फिर आपने टाइटल लिख दिया, पब्लिश, सेव, प्रीव्यू, क्लोज, ये आपको लिख देना है। फिर आपका टाइटल है मेन सेव एनवायरनमेंट, आपने लिख दिया है। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या करना है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और फिर लास्ट में आपने इसको कंक्लूड कर दिया है कुछ ऑप्शंस देकर। फिर यहाँ पर आप कमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिख देंगे। तो इस तरीके से आप एक ब्लॉग को लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है आपको, आपके एक प्रैक्टिस पेपर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपको लिखना है योगा अ प्रैक्टिस फॉर बेटर लिविंग, यानी इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक ब्लॉग जो है वो लिखना है। जो ब्लॉग होगा आपका वो 100 से 150 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ, ठीक है, कीप्स बॉडी फिट एंड हेल्दी, रिफ्रेशेस सोल एंड माइंड, स्ट्रेस बस्टर, मेडिटेशन हेल्प्स इन फोकसिंग। तो इस तरीके से कुछ पॉइंटर्स दिए बच्चों, जिसके बेसिस पर आपको क्या करना है, अपना ब्लॉग जो है वो लिखना है। देखो यहाँ पर बच्चों इस फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन क्योंकि विजिबल नहीं होगा आपको इसलिए नीचे मैंने अलग से आपके लिए लिखा है। तो ये फॉर्मेट आप याद रख लेना, ये आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था अगर कुछ रिलेटेड इमेजेस या वीडियोज होती है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर योगा के कुछ पोजेज है जो मैंने आपके लिए पिक्चर्स में एंटर कर दिया है। ओके, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले आपने टाइटल दे दिया योगा अ प्रैक्टिस फॉर बेटर लिविंग। अब आप योगा के बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर दिया आपने, योगा में अलग अलग पोजेस होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, योगा कितना हेल्पफुल होता है वो आपने बता दिया। अब यहाँ पर आप बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ, आपकी जिंदगी में क्या महत्व रखता है योगा, ठीक है। योगा का वर्कआउट जो है इंडिविजुअल नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है आपने लिख दिया है। नेक्स्ट आता है आपका योगा कीप्स बॉडी फिट एंड हेल्दी। फिर आपने स्ट्रेस बस्टर क्यों है उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया। फिर आपने मेडिटेशन हेल्प्स इन फोकसिंग लिख दिया, और लास्ट में आपने लिख लिया सो टू कीप माइंड एंड बॉडी फिट डू योगा डेली। या तो आप एंड में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आप उनको एक स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हो, एक एडवाइस या सजेशन भी दे सकते हो। इस तरीके से बच्चों हम एक ब्लॉग को लिखते हैं। ओके, तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा सेशन है ब्लॉग राइटिंग वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा ये मेरा ईमेल आईडी है, अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। ब्लॉग राइटिंग हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे जहाँ पर हम करेंगे अपील राइटिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।